Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि समझाने जा रही हूँ। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग, यानी दो चीज़ों को जोड़ना। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि होना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों के आधार पर आप संधि का अर्थ समझ ही गए होंगे। संधि का अर्थ है मेल, मित्रता। हिंदी भाषा में जब दो वर्णों अथवा ध्वनियों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय के मिलने से एक नया शब्द बना हिमालय। यहाँ हिम का अ तथा आलय का आ मिलकर आ में परिवर्तित हो जाता है। यही वर्णों की बाधा रहित मेल की प्रक्रिया व्याकरण में संधि कहलाती है। कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। महा प्लस इंद्र महेंद्र, रवि प्लस ईश रवीश, महा प्लस ऋषि महर्षि, तत् प्लस लीन तल्लीन, दोह प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि, अनु प्लस अन्वय। ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। यही मेल संधि कहलाता है। इस प्रकार हम संधि की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज, जो भी चेंज होता है उसी को हम संधि कहते हैं। यानी जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो दोनों शब्दों के जो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो परिवर्तन या चेंज होता है उस क्रिया को हम संधि कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो जब दो शब्द संधि करने के बाद एक नया शब्द बनता है, उस शब्द को जब हम पुनः पहले वाली स्थिति में लेकर आते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों के मिलने से जो एक शब्द बनता है उसे फिर से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश इज इक्वल टू गण प्लस ईश, भावार्थ इज इक्वल टू भाव प्लस अर्थ, महोदय इज इक्वल टू महा प्लस उदय, हरीश इज इक्वल टू हरि प्लस ईश, सज्जन इज इक्वल टू सत प्लस जन, निर्जन इज इक्वल टू निह प्लस जन। संधि के भेद। अब संधि कितने प्रकार की होती है हम इस विषय में जानेंगे। वर्ण भेद का ज्ञान आपने वर्ण विचार के अंतर्गत प्राप्त किया। इसी वर्ण के आधार पर संधि के निम्नलिखित 3 भेद किए गए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। हमने वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों का जब आपस में संयोग या मेल होता है तो उस अवस्था में जो संधि बनती है या होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जैसे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। यहाँ धर्म के अ तथा आत्मा के आ का मेल हुआ है और नया शब्द बना धर्मात्मा। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का अथवा स्वर और व्यंजन का मेल होता है। हिंदी वर्ण माला में 33 व्यंजनों को मान्यता दी गई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, उस अवस्था में व्यंजन संधि होती है। उदाहरण देखिए, उत प्लस चारण उच्चारण, वाक प्लस ईश वागीश। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रंजन मनोरंजन, निह प्लस आहार निराहार। कक्षा 7 में हम आपको केवल स्वर संधि और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे। संधि पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के खंडों में स्वर संधि के भेदों को समझाया जाएगा। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।